राधे राधे। आज है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी। इसका सूक्ष्म में एक महात्म्य पढ़ रही हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महात्म्य गौतम मुनि भी जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे है। सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों में यह लिखा था कि इस द्वार में मुख मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी देनी होगी। राहु, केतु और शनिश्चर को पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़े साथी का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे। तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों को आपको भय नहीं हो तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी से सेवक बने, रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस दिया। ऐसी आपत्ति में भी उन्होंने सत्य का त्याग न किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। हरिश्चंद्र के पास आकर बोला, तुम अजय एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजय एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को भूषण सहित देखा। अयोध्या में जाकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस कथा के महात्म्य का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। इस दिन बादाम तथा छुआरे का सागर करना चाहिए। तो कथा का मतलब ये है कि कभी भी सत्य में ही चलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य पर ही जो चलेगा उसकी हमेशा विजय होगी। धन्यवाद बहुत बहुत।